गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पहले मुझे ये देखना होगा। एक ऐसा करंट जो पीरियोडिक है और साथ ही साथ जो अपनी डायरेक्शन अल्टर करता है हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, करंट क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। करंट शुड बी पीरियोडिक। साथ ही साथ करंट या वोल्टेज जो भी है अपनी डायरेक्शन मस्ट अल्टर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज लिख लो अल्टर की तरह। डायरेक्शन मस्ट चेंज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे डायरेक्शन बदलती रहनी चाहिए और फंक्शन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, कुछ एग्जांपल दूँ कि मान लो ये करंट है वर्सेस टाइम ग्राफ, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, ध्यान से देखो। ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। हाँ जी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या नहीं होगा? क्या देखना है? पीरियोडिक होना चाहिए। साइन का ग्राफ पीरियोडिक होता है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ अब डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन की रिवर्स करते। देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, फिर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी उसमें पॉजिटिव, फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी उसमें नेगेटिव। समझ में? तो ये क्या है? AC है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बात करूँ तो बताओ ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? ध्यान से देखिए, ये हो गया कॉस का ग्राफ। I इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। ये भी क्या है बेटा? ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। इतने ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव, फिर अगले हाफ ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अरे बोलो, सही बात है। तो हर रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, साथ ही साथ पीरियोडिक भी है। तो ये भी AC होगा, ये भी क्या होगा? AC होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मान लो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे चलता जाता है। हाँ जी, ये AC होगा या नहीं? ये बिल्कुल AC होगा। क्यों? पीरियोडिक ग्राफ पीरियोडिक के साथ ग्राफ एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ग्राफ का नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये भी AC, ये भी क्या है? AC। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ ये क्या है? ये भी AC है बेटा। क्यों? पीरियोडिक है। पीरियोडिक होने के साथ साथ डायरेक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलर इंटरवल का चेंज करेगा। तो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। ये करंट भी कैसा है? AC करंट। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, करंट वर्सेस टाइम, तो अगर मैं ये ग्राफ बात करूँ तो ये कैसा ग्राफ है? ध्यान से देखिए, ये ग्राफ कैसे? ये ग्राफ भी ऑल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। समझ में? पीरियोडिक तो है ये भी AC है। अच्छा, मैं इसकी बात करूँ, ये ग्राफ पीरियोडिक तो है लेकिन हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए वेरिएबल DC है। वेरिएबल DC है, AC नहीं। यह वेरिएबल DC कहलाएगा, AC नहीं कहलाएगा। जैसे ये बात करूँ, ये ग्राफ, तो मैं इसकी बात करूँ, ये ग्राफ क्या है? वेरिएबल DC, AC नहीं। दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट AC, दिस इज आल्सो वेरिएबल DC, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
तो आपको समझ में आ गया एसी ग्राफ कौन से होंगे, यानी एसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकती है ना। तो अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो अल्टरनेटिंग करंट है, और अगर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। एक बात और बता दूं मैं, कोई चैप्टर में हमने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में इस टाइप के पढ़ने हैं साइनोसॉइडल। हमने एसी कौन से पढ़ने हैं, साइनोसॉइडल पढ़ने हैं, ये वाले नहीं पढ़ने, ये वाले नहीं पढ़ने, ये वाले नहीं पढ़ने। हमने कौन से पढ़ने हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई करोगे आप हमेशा। कैसे सप्लाई करोगे, साइनोसॉइडल, और इसका नेचर कैसा है, ऐसा। इसकी जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जैसे सिंबल है एसी, ये सिंबल फॉर एसी। समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है पक्का। तो एसी समझ में आपको क्या होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। आई नॉट को पीक वैल्यू बोलते हैं, और वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्या बोला जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सही है भाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है, और क्या होती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी डालनी, ठीक है। जैसे मान लो आपको अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या दे रखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी। अब एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कब से कब तक की निकालनी है देख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बेटा, आई दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू निकालना। तो पहली बात एवरेज वैल्यू का सिंबल होता है या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज, एवरेज करंट यही तो होता है बेटा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा इंटीग्रल आई डी टी, क्योंकि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन का देता है, चार्ज देता है 0 से t टाइम तक, और नीचे dt 0 से t टाइम तक। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऐसे लिखा है, ठीक है। दिस इज व्हाट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, नो प्रॉब्लम। ऊपर क्या करेंगे हम, ऊपर क्या करेंगे, एरिया अंडर आई एवरेज कैसे निकालोगे, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ को टाइम, टोटल टाइम के साथ, टोटल टाइम के साथ कर देंगे डिवाइड। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। एवरेज वैल्यू डिफाइन ऐसे होता है, ठीक है। जैसे आपसे मैं सिंपल पूछूं कि मान लो ये ग्राफ देगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये कितना आई नॉट और ये कितना माइनस आई नॉट, सही पक्का। और ये टोटल टाइम यहाँ से टी है, सही। तो ये कितना होगा, ये होगा टी बाई टू, कितना होगा टी बाई टू होगा, सही। अब आपसे पूछे एवरेज करंट, एवरेज करंट निकालो फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो 0। तो एवरेज करंट क्या आ जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 आ जाए बोलो, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया। अगर हाफ साइकिल के लिए निकालें, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस आई नॉट इंटू एल्टीट्यूड टी बाई टू, आई टी बाई टू इज बेस एंड आई नॉट इज एल्टीट्यूड अपॉन टोटल टाइम इज टी बाई टू से टी बाई टू मिल गए। आई नॉट बाई टू इज द एवरेज करंट, आई नॉट बाई टू इज द एवरेज करंट, कि हाफ इंटू बेस टी बाई टू इंटू एल्टीट्यूड आई नॉट अपॉन टाइम टी बाई टू। दिस इज एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, दिस इज व्हाट एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। अगर मैं साइनसॉइडल ग्राफ का निकालूं, ठीक है ना, साइन इक्वेशन का निकालूं एवरेज, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर मान लो साइन का फंक्शन दे रखा है,
मान लो मुझे दे रखा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा ग्राफ कैसा होता है जल्दी बताओ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, बोलो। ये टोटल टाइम है टी, ये कितना है t/2। तो आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे, सही बच्चे बताएंगे क्या होगा, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होगा, जल्दी बताइए, सही बच्चे बताएंगे, यस फास्ट, क्या होगा, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, क्या होगा 0। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा एवरेज करंट। हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, हाफ साइकिल के लिए होगा आई डी टी का इंटीग्रल, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रल अपॉन हाफ टाइम t/2 और 0 से t/2, सही है, पक्का। और 2 पाई ओमेगा होता है टोटल टाइम t, तो ओमेगा होता है 2 पाई टी, तो मैं की जगह 2 पाई टी डाल देंगे, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, और ओमेगा की जगह डाल देंगे 2 पाई टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, सही है, और 0 से t/2 तक, और नीचे आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, और नीचे आ जाएगा t/2, बोलो ये आ जाएगा, ओमेगा डिवाइड में आता है तो टाइम का लिखा ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई बाय टी, और t/2 तो नहीं है, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आई एवरेज आ जाएगा माइनस आ जाएगा बाय पाई, और cos t/2 डालेंगे जब तो cos पाई आएगा माइनस cos 0, this is -1, this is 1, -2, minus plus 2 I naught by pi is the average value of current for half cycle, for half cycle। AC में फुल साइकिल में तो 0 ही होगा, AC में फुल साइकिल में तो 0 ही होगा। अच्छा AC में हाफ साइकिल के लिए भी 0 हो सकता है, जैसे मान लो ये, मान लो आपको निकालना हो इसके लिए cos के लिए, ठीक है, तो cos का हाफ साइकिल यहाँ तक होगा, t/2 होगा cos का, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया है, समझ में आई, बोलो समझ में आ रहा है। वो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ निकालते हो, साइन में भी हो सकता है हाफ के लिए 0, देखो साइन में भी हाफ के लिए 0 हो सकता है मान लो हाफ यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, ये हाफ साइकिल ले, तो इस हाफ साइकिल में 0 है, समझे, तो देखना पड़ेगा किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं किया और साइन का दिया ना तो हम यही मानेंगे 200, सही। दिस इज ऑल ऑन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और एवरेज करंट क्या होता है एसी साइकिल में और कैसे निकलता है, ठीक है।